ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम मिलजुल के पढ़ रहे हैं एक अमल ग्रंथ। हम मिलके पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। यानी कि समस्त ग्रंथों में, समस्त पुराणों में, समस्त व्यासदेव जी की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ। वैसे तो बहुत से एंगल हैं इसको सर्वश्रेष्ठ कहने वाले। भागवतम महिमा जितनी गाओ उतनी कम है। कई तत्व हैं। भागवतम हमें 10 चीजें सिखाती है, जैसे भगवत गीता 5 चीजें सिखाती है ना। काल, कर्म, प्रकृति, जीव, भगवान। ऐसे ही श्रीमद् भागवतम मेजरली 10 चीजों से हमको अवगत करती है। तो उन्हीं में, उन 10 में अत, सर्ग, विसर्ग, निरोध इत्यादि, इन सब में जो सर्वश्रेष्ठ है वो है समर्पण। समर्पण होना सिखाती है भागवतम। हाउ टू सरेंडर, हाउ टू सरेंडर टू कृष्ण। भगवान पे कैसे शरणागति होती है, और हाउ टू सरेंडर टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्ण। सो जब ये दो कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेता है व्यक्ति। कई तत्व हैं, मैं थोड़े दिन पहले डिस्कस कर रहा था। कई सारे तत्व हैं, है कि नहीं। कहीं जीव तत्व है, कि जीव तत्व यानी मैं कौन हूं, मैं क्या आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं हूं कौन। जीव तत्व। मेरा भगवान से संबंध क्या है, ईश्वर कौन है ना, संबंध, मेरा संबंध। जीव तत्व। फिर ईश्वर तत्व, ईश्वर कौन है। क्या देवता भी ईश्वर होते हैं, या ईश्वर ही ईश्वर होते हैं, या कौन ईश्वर है, ईश्वर तत्व है। फिर एक शिव तत्व है। शिव तत्व बोला जाए कि वो एक भक्त हैं तो ये भी अपराध, और बोला जाए कि वो भगवान है तो ये भी अपराध। वो बीच में क्या है, शिव तत्व क्या है, ये भी अपने आप में तत्व है। फिर आता है धाम तत्व। धाम क्या है, क्या गाजियाबाद, दिल्ली, वृंदावन। धाम का मतलब क्या है, क्या ये भी जगह है, वो भी जगह है, वो भी जगह है, या उसकी कोई विशेषता होती है, उसका क्या लाभ होता है। तो धाम का क्या तत्व है, ये भी एक तत्व है। फिर है नाम तत्व। अब नाम तत्व मतलब कौन सा नाम जपें, क्या ये मंत्र बोलें, या ये वाला मंत्र बोलें, या आधा बोलें, या मन में बोलें, या बाहर बोलें, या तेज बोलें, या कम बोलें, पूरा बोलें, कौन सा बोलें, ये भी नाम तत्व के अधीन हो जाता है। तो ऐसे कई तत्व हैं। जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रभु तत्व, उसके बाद धाम तत्व, नाम तत्व। लेकिन एक तत्व ऐसा है, अगर उस तत्व के अधीन हो जाएं तो बाकी सारे तत्व उजागर हो जाते हैं। अगर एक तत्व के अधीन इंसान अपने आप को कर ले, अधीन मतलब अधीन, समर्पण कर ले एक तत्व, और उसको कहा जाता है गुरु तत्व। तो अगर कोई गुरु तत्व के अधीन हो, या गुरु तत्व समझ जाए, तो बाकी जितने तत्व हैं, नाम तत्व, धाम तत्व, जीव तत्व, ईश्वर तत्व, प्रकृति तत्व इत्यादि, सारे के सारे उजागर होने लगते हैं। तो श्रीमद् भागवतम उजागर करती है महिमा, भगवान की भी, भगवान के भक्तों की भी। अब अगर विचार करें तो हमने कितनी क्लासेस ली होंगी। मैंने असंख्य क्लासेस सुनी होंगी।
आप लोगों ने भी असंख्य क्लासेस सुनी हैं। इतनी क्लासेस सुनने के बाद हमारे हृदय में क्या बदलाव आता है? अगर वहीं हम बात करें मृगारी की, बात करें वाल्मीकि जी की, या रत्नाकर डाकू की, वाल्मीकि तो छोड़ो, रत्नाकर की कितनी क्लास हुई इनकी? ध्रुव महाराज की कितनी क्लास हुई? ध्रुव महाराज की एक क्लास हुई, मृगारी की एक क्लास हुई, रत्नाकर डाकू की एक क्लास हुई, एक एक क्लास। और शुद्ध भक्त, क्या कॉन्शियसनेस है! एक क्लास शुद्ध भक्त। तो महिमा आती है नारद जी की, है ना, गुरु तत्व की महिमा आती है, सत शिष्य की। एक ऐसी शिष्य, एक ऐसा शिष्य जिसकी कॉन्शियसनेस ही अलग है, उसकी स्वीकार करने की क्षमता बड़ी हुई है। हाँ, मतलब एक होती है ना स्वीकार करने की कैपेसिटी, उसकी स्वीकार करने की कैपेसिटी बहुत है। बताने की कैपेसिटी कम है, स्वीकार करने की कैपेसिटी ज्यादा है। ये व्यक्ति हैं सत शिष्य। और ऐसे शिष्य कितने इंपॉर्टेंट है, तो हमें मेडिटेट करना है। मुझे, when will I become that kind of a shishya, when my spiritual authority can speak to me anything without hesitation, and I have capacity this big to absorb and to implement. इधर श्रीमद् भागवतम ये 10 चीजें जो सिखाती है, तत्सर्ग विसर्ग जो मैंने आपको बताया, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज समर्पण। तो भागवतम हमको समर्पित कर देती है, हमें समर्पण सिखाती है भगवान पे या भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स पे। अगर समर्पण नहीं आया तो कुछ और ही पढ़ लिया, कुछ और ही समझ लिया, कुछ और ही पा लिया। तो यहां नारद जी और प्राचीन व हर्षित के बीच में वार्तालाप चल रही है। एक ही क्लास होगी यहां भी, पर वो क्लास थोड़ी लंबी है। और इतनी लंबी है कि हम पिछले 20-25 दिन से पढ़ रहे हैं लेकिन बड़ी गहरी है। उस जमाने में इतना समय होता था गुरु और शिष्य में, वो घंटों बैठ सकते थे, एक ही बारी बैठते थे। कई घंटे बैठ के गुरु चले जाते थे, शिष्य पूरा जीवन उन गुरु की आज्ञा पर पालन करने में निकाल देते थे, पूरा जीवन। नारद जी के पास कोई ऐसा जूम लिंक नहीं था कि चलो भाई सुबह भी आ जाओ शाम भी आ जाओ। और ऐसा भी नहीं था चलो बाकी यूट्यूब पे डला हुआ है देखते रहो। और ऐसा भी नहीं था कि हर मंगलवार टेस्ट हो जाएगा। जितना सुना है, अब आ जाओ मैदान में। अब जिसकी जितनी शरणागति, जिसकी जितनी कॉन्शियसनेस, या जिसका जितना बैंडविड्थ, कईयों के पास बैंडविड्थ नहीं है, बेचारों के पास श्रद्धा बहुत है, ताकत बहुत है, समय नहीं है, उसके अनुसार वो धीरे 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 बढ़ता है, लिखता है, आगे बढ़ता है, समय बिताता है, इंस्ट्रक्शंस को मेडिटेट करता है, उसी के अनुसार पात्रता जिसकी जितनी। राजा प्राचीन महर्षि की पात्रता बनाई जा रही है, प्राचीन महर्षि की पात्रता बनाई जा रही है। नारद जी ने देखा ये व्यक्ति डायरेक्ट नहीं सीख सकता, तो इसको डायरेक्ट देने की जरूरत नहीं है, तो इनडायरेक्टली उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं तो ऐसा सोच रहा हूं कि मेरे को प्रयास किया जा रहा है, मैं भी डायरेक्ट सीखने वाला व्यक्ति हूं नहीं। तो
ऐसे ही हम सबको सोचना होगा कि ये क्लास मेरे लिए ली जा रही है। तो विचार करते करते पुरंजन अब बिल्कुल मृत्यु के छैया पे है, बिल्कुल मरणसार है। भविष्य की सोच रहा है कि मेरे जाने के बाद मेरी बीवी का, बच्चों का क्या होगा। ऐसा सोचने लगा। यहां तक हमने पिछली क्लास में किया था, आज हम यहीं से आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो मैं आपकी स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं ताकि सब मिल के पढ़ें। तो जिन्होंने आज रीडिंग नहीं भी करी है, मेरे साथ बैठ के रीडिंग कर सकते हैं। राजा पुरंजन अपनी पत्नी के साथ अपने पुराने व्यवहारों को सोचने लगा। उसे याद आया कि उसकी पत्नी तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक वह स्वयं खा नहीं चुकता था। वह तब तक नहीं नहाती थी जब तक वह नहा नहीं लेता था। और वह उस पर सदा इतनी अधिक अनुरक्त थी कि यदि वह कभी झिड़क देता तो उस पर नाराज हो जाता था। तो वह मौन रहकर उसके दुर्व्यवहार को सह लेती थी। अब ये उस जमाने की बीवी के बारे में बात की जा रही है। कि जब तक पति भोजन ना कर ले वो भोजन नहीं करती थी। जब तक पति ना नहा ले वो नहाती नहीं थी। और कभी वो झाड़ दे कहीं, कुछ झड़प दे, डांट लगा दे, तो वह कभी नाराज नहीं होती थी। क्या करती थी? सह लेती थी। सह लेती थी। अभी कुछ फेमिनिस्ट इस श्लोक को सुनेंगे, बोलेंगे वॉज इट एन एगैलिटेरियन सोसाइटी? नो, इट वॉज नॉट। जेंट्स प्रधान सोसाइटी है। हाँ, देखो, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है। ऐसा बताया गया है कि बीवी को ही सहना होगा, ऐसा बताया गया है। देखो, ऐसा नहीं बताया गया है। अगर केवल थोड़ा सा पढ़कर विचार कर लोगे तो फंस जाओगे। थोड़ी देर पहले ही पढ़ रहे थे कि किस प्रकार एक पत्नी सुबुद्धि होती है। अभी थोड़े ही श्लोक पहले ये वार्तालाप शुरू हुई थी जब पुरंजन घर आया था। उसमें प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के साथ ट्रीट करना चाहिए। उसको वो सुबुद्धि समझना चाहिए कि ये मेरी बेटर हाफ है। बेटर हाफ समझते हो ना? बेटर है मुझसे, ये मुझे सही राय देगी, ये मुझे अच्छी राय दे सकती है। अगर वो शास्त्र उन्मोदित है, शास्त्र उन्मुख है तो। नहीं तो वो मनचाही राय देगी। ये बात भी सच है। जिस व्यक्ति का विवेक
शास्त्र बुद्धि में नहीं है, जिस व्यक्ति का विवेक शास्त्र के अनुसार जीवन जीने में नहीं है, उस व्यक्ति से ज्ञान नहीं लेना चाहिए। मैं इस संसार में देखता हूं, सबका मालिक कौन है? मन। सच्ची बात है। सब अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। मन मर्जी, मेरा मन किया रूठने का, रूठ गया। मेरा मन किया मैं बात नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मेरा मन बात किया इनडायरेक्टली करूंगा, इनडायरेक्टली करूंगा। मेरा मन बात किया नहीं खाऊंगा, नहीं खाऊंगा। मेरा मन बात किया जाने का, जाऊंगा। मेरा मन बात किया नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। इट इज माई मन, मेरा मन। इजंट इट? सो इन दिस वर्ल्ड, मेरा मन किया नॉनवेज खाने का, नॉनवेज खाऊंगा। मेरा मन किया चाट पापड़ी खाने का, चाट पापड़ी खा लूंगा। दुकानें मेरे लिए तो खुली हैं, ये पूरा संसार मेरे भोगने के लिए है। मेरी मर्जी। दिस इज वॉट पीपल थिंक। अब अगर देखा जाए, मन उनका गुरु है। गुरु कौन होना चाहिए? गुरु वो होना चाहिए जिसको शास्त्र के विषय में शास्त्र का मर्म पता, जो हमें पुचकारता रहे वो नहीं, जिसको शास्त्र का पता हो। बस सिंपल। वो हमें बताना चाहे या ना बताना चाहिए, उसकी इच्छा है। नहीं, उसे शास्त्र पता होना चाहिए, शास्त्र दृष्टि होनी चाहिए, उसकी विवेक होना चाहिए उसके पास। तो क्या हमारे मन के पास ये सब है? आई डाउट। तो नहीं है तो उसे गुरु बनाने का क्या लाभ? आपने आपने नहीं, आप तो श्रेष्ठ जन हो। संसारी लोगों ने किसको गुरु बनाया है? उसको गुरु बनाया है जिसको कुछ आता ही नहीं है। वो है उनका मन। उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं उन्हें सब पता है। जैसे आप भारत में भगवत गीता बांटने जाओ, तो मैं कल कोशिश कर रहा था भगवत गीता बांटने की। तो कुछ गेस्ट आए हुए थे, मुझे लगा सबको भगवत गीता गिफ्ट करूंगा। तो 5 गीता मंगवाई मैंने। तो ऑफिस पहुंची, मैंने एक खुद ही बड़े अच्छे से ले ली, दूसरे एक थोड़ा अटक गया। वो जी मेरे पास तो है। अब मजे की बात यह है कि जो जिन चारों ने ली वो चारों इंडियन नहीं थे। एक रशियन एम्बेसडर, एक कोई और, सब डिफरेंट। कल की बात नहीं, परसों की बात, सॉरी, 18 तारीख की सुबह की बात है। जब मैं दूसरी दी, एक जिसने नहीं ली वो हिंदू था, मतलब भारतीय था। जी मेरे पास तो है, मैंने तो पढ़ी हुई है, मुझे तो पता है, मैंने कई बार पढ़ ली, मेरे पापा भी पढ़ते थे जी, मेरे पास तो पढ़ी हुई है। अब गेस्ट थे, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकता था, पर मैंने यही पूछा, मैंने कहा भगवत गीता किन 5 चीजों के विषय में बताती है? तो बोला 5 क्या जी, बहुत सारे विषय हैं भगवत गीता में। समझिए। अब हम सब भागवतम पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछूं भागवतम कौन से 10 चीजों के बारे में बताती है, बताइए जरा। तो अगर हमने पढ़ी नहीं है तो कैसे बताएंगे हम? तो भागवतम 10 चीजों के विषय में बताती है। जब सुना ही नहीं है, कैसे पता लगेगा? पता ही नहीं लगेगा। तो जैसा मैं इस क्लास की स्टार्टिंग में कह रहा था, नाम तत्व है, धाम तत्व है, ईश्वर तत्व है, प्रकृति तत्व है, जीव तत्व है। इतने सारे तत्व हैं, पर ये सारे के सारे तत्व एक तत्व के अधीन होते हैं। अगर उस तत्व को समझ लिया, अधीन हो गए उस तत्व के, तो सारे तत्व उजागर हो जाते हैं। ये बात पता ही नहीं लगती लोगों को। वो सोच रहा था मुझे तो, मेरे तो गीता बहुत बार पढ़ी है जी, मैं नहीं लूंगा जी, मेरे पास तो है जी, मेरे पास तो है। और वो 4 लोग ले गए चुपचाप, बड़े प्रेम से। दे नेवर न्यू। अब जिसको पता है ना, वो ही अहंकार करता है, बिकॉज दे नो। इसमें क्या बड़ी बात है? आई नो, बट व्हाट यू नो। यहां बोला गया, इसलिए दोनों पक्षों को समझ। मैंने ये कहा कि पत्नी, यह ये नहीं कहा जा रहा कि केवल पत्नी ही शरणागत रहे। ये तो सच है ही कि एक वाइफ हस्बैंड को कितने अच्छे से टेक केयर करे,
पर टेक केयर तब करे जब हस्बैंड समर्पित है, जब हस्बैंड के भाव बहुत अच्छे हैं। दैट इज द बेस्ट। इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। ऐसे हस्बैंड को तो क्या नहीं सर्व किया जाए। और हस्बैंड भी यही सोचे, इफ वाइफ इज सरेंडर्ड, देन husband should not think that she is low and down to look upon. Nothing. No. वाइफ सुबुद्धि है अगर समर्पित है। तो यहां बताया गया कि वो तब तक भोजन नहीं करती थी जब तक हस्बैंड ना खा ले। वो तब तक नहाती नहीं थी जब तक हस्बैंड ने नहा ले। लेकिन अभी पुरंजन मरने वाला है, इतनी अच्छी बीवी होने के बाद भी, और भगवत धाम नहीं जाने वाला। क्या लाभ, श्रम ये भी केवलम हो गया। और पति डांटता था तो चुपचाप सह लेती थी। अब इसको ट्विस्ट मत करिएगा अपने घर में। सुन प्रभु जी क्या कह रहे हैं, सुन प्रभु जी क्या कह रहे हैं। पति डांटे तो चुपचाप सुन ले। ये मर्म नहीं लेना, मर्म इससे पहले वाला लेना है। दैट इज, क्या मैं फुल्ली समर्पित हूं। दैट, ये मर्म लीजिए। हर इंसान चाहता है उसकी सीता जैसी बीवी हो, पर राम कोई नहीं बनना चाहता। अरे पहले राम तो बन के देखो। इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद जी इसके परपट में हम सबको समझाने का प्रयास करें, ध्यान से पढ़ते हैं। अब ये न्यूट्रल परपट है ना। पत्नी अपने पति के प्रति सदैव विनम्र रहती है। विनम्रता, सदाचार तथा सेवा भाव पत्नी के ऐसे गुण हैं जिससे पति उसके प्रति अत्यंत भावुक रहता है। पारिवारिक जीवन में पति का पत्नी पर अनुरक्त रहना हितकर होता है, किंतु आध्यात्मिक विकास के लिए यह अधिक उपयुक्त नहीं होता। तो जो अपना आध्यात्मिक विकास चाहते हैं उसमें ये डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। अतः घर घर में कृष्ण भक्ति की नींव पड़नी चाहिए। यदि कृष्ण भक्ति में पति तथा पत्नी एक दूसरे पर अनुरक्त हैं तो वे दोनों लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण ही उनके अस्तित्व के केंद्र बिंदु हैं। अन्यथा यदि पति अपनी पत्नी के प्रति अत्यंत अनुरक्त रहता है तो अगले जन्म में वह स्त्री बनता है। इसी प्रकार पति पर अनुरक्त रहने से स्त्री को अगले जन्म में पुरुष बनना पड़ता है। निसंदेह पुरुष बनना स्त्री के हित में है, किंतु पुरुष के लिए स्त्री बनना तनिक भी लाभप्रद नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्लियर कट बोल दिया। इससे क्लियर क्या बोले। अब जो सोसाइटी को मानने वाले लोग हैं उनके लिए हो सकता है तलवार चल गई हो, बिजली कड़क गई हो उनके जीवन में। ऐसा कैसे भाई, अपनी बीवी से प्रेम नहीं करना चाहिए क्या? और बीवी सोचेगा अपने पति से प्रेम नहीं करना चाहिए क्या? नहीं, कहाँ लिखा गया नहीं करना चाहिए? लिखा गया अगर दोनों कृष्ण भक्त हैं तो होना चाहिए। अब भक्त का तो अर्थ ही यही है, भज धातु से बनता है भक्ति। भज धातु का अर्थ है संरक्षित रहकर भक्ति भजन करना, परंपरा से चलना। अब जो इस संसार में आप मिलोगे, जैसा मैं बता रहा हूं, 18 तारीख को मैं भगवत गीता दे रहा, बोला मैं तो भक्त हूं जी, मैं पढ़ चुका हूं। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये गुमान, ये अहंकार कि आई नो एवरीथिंग सिंड्रोम से बाहर आना, तोड़ना पड़ेगा हमें इस शैल को। राजा पुरंजन सोचता रहा कि उसके मोहग्रस्त होने पर किसी तरह उसकी पत्नी उसे अच्छी सलाह देती थी और उसके घर के बाहर चले जाने पर कितनी दुखी हो जाती थी। यद्यपि वह अनेक पुत्रों एवं वीरों की माता थी तो भी राजा को डर था कि वह गृहस्थी का भार नहीं ढो सकेगी। अब जब आदमी, जो मैं पिछली क्लास में कह रहा था
कि व्यक्ति मरने के डर से, वो खुद नहीं डरता, वो कहता मैं मर जाऊंगा कोई बात नहीं, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। इस भय को कैश करती है ना, LIC। इसके बारे में चर्चा हो रही थी। LIC कहती है जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, आप चले जाएंगे कोई बात नहीं, हम आपकी बीवी को 1 करोड़ रुपया देंगे, आप हमारा बीमा करा लीजिए। आदमी कहता है दे लो, ले लो, ले लो, ले लो। ये डर, मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं, है ना, इसको ऐसे मत समझिएगा कि प्रभु जी कह रहे हैं LIC नहीं करानी चाहिए, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। मैंने पिछली क्लास में भी यही कहा था कि बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा नहीं करानी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अपने विवेक से काम भी करना चाहिए। केवल LIC आपको भगवत धाम नहीं ले जाएगी। भले LIC लिख दे योग क्षेमम वहामि अहम, उनकी टैगलाइन है कि मैं वहन वहन करूंगा, वो एक्चुअली कृष्ण भगवत गीता के 9वें अध्याय का श्लोक है, उसमें से लाइन ले ली उन्होंने। भगवान कह रहे थे सतत चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषाम नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेम वहामि अहम। भगवान ये कह रहे थे कि पहली वाली लाइन खा गए वो। भगवान ने बोला सतत चिंतयन्तो माम, मेरी चिंतन करते हैं सतत। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इसके परपट में, हाँ, बताते हैं कि सतत चिंतयन्तो माम कौन कर सकता है। सतत चिंतयन्तो माम वो कर सकता है जो गुरु द्वारा आदेश दिए गए आदेश पे सतत चिंतन कर सकता है। वो कृष्ण पे भी चिंतन 100% कर सकता है। हो सकता है आपका कृष्ण के नाम रूप लीला गुण के बारे में चिंतन ना कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप सेवा के विषय में भी चिंतन कर रहे हो, वो भी आदेश जो मिली है सेवा, देन, जैसा कि हम थोड़े दिन पहले बता रहे थे कि ग्रंथराज क्यों कहा गया भागवतम को, ऐसे ही हमारे शास्त्र हमारे आचार्य कुछ नहीं कह देते। वाई इट इज कॉल्ड ग्रंथराज, लिखा तो व्यासदेव जी ने। व्यासदेव जी ने पुराण भी लिखे हैं, व्यासदेव जी ने वेद भी लिखे हैं, व्यासदेव जी ने सारे के सारी चीजें लिखी हैं, फिर यही ग्रंथराज क्यों, इसी को ग्रंथराज क्यों कहा गया? कौन बताएगा? चलो, लेट्स आस्क दिस क्वेश्चन। वाई भागवतम इज कॉल्ड ग्रंथराज? अब जिन्होंने सुन लिया होगा क्लास में, उनके फटर फटर हाथ खड़े हो रहे हैं, ये शाबाश। जिन्होंने नहीं सुना होगा वो सारे सोच रहे हैं तो था क्या, कुछ ऐसा बोला गया था क्या ग्रंथराज में, मिस कर गया क्या? सोचिए, हमने श्रवण मिस किया, आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, बहुत कुछ मिस कर जाओगे। क्यों? क्योंकि जगह जगह से भांति भांति के एक्सपीरियंसेस लेके फिर क्लास में फिर श्रवण हो सकता है, मिस कर जाओगे। ग्रंथराज इसलिए कहा जाता है, व्यासदेव जी ने पुराण लिखे, व्यासदेव जी ने सारे के सारे वेद लिखे, व्यासदेव जी ने सब कुछ लिखा, लेकिन वो सब कुछ अपनी मर्जी से लिखा, अपनी मर्जी से। और बोल रहे थे मैं सेवा कर रहा हूं, बोल रहे थे मैं तो सेवा कर रहा हूं। एक्चुअली वे कोई सेवा नहीं कर रहे थे, अपनी मर्जी कर रहे थे। ये पहला शास्त्र है जो उन्होंने नारद जी की आज्ञा से लिखा, गुरु की आज्ञा से। क्योंकि गुरु की आज्ञा से लिखा है, अब बन गया ये ग्रंथराज, इसलिए बना ग्रंथराज। जब तक हम अपनी मर्जी से सेवा करेंगे और बोलते रहेंगे दिस इज सेवा, ये तो सेवा कर रहा हूं मैं, दिस इज सेवा, पर कर अपनी मर्जी से रहे, क्योंकि अपना मन लगता है वहां, देन इट इज नॉट सेवा, इट विल नेवर बिकम ग्रंथराज। ग्रंथराज विल बिकम जब हमारे को आज्ञा मिली है करने की, एंड देन वी आर डूइंग दैट, देन इट बिकम्स ग्रंथराज। इसलिए हम भागवतम को वैष्णव आचार्यगण इसको ग्रंथराज बोलते हैं, बिकॉज वो इसके तत्व को जानते हैं, मर्म को जानते हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड। अब संसारी लोग वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। बोला सतत चिंतन तो माम, कृष्ण ने मेरी चिंतन करो, मेरी चिंतन करो, ऐसा कृष्ण बोल रहे हैं।
अब कोई ईर्ष्यालु बोलेगा ये अपनी अपनी कराते रहते हैं, सच्ची बात है। चिंतन, मैं एक बार स्कूल में मुन चल रहा था, मुन समझते हो आप लोग? मुन मॉडल यूनाइटेड नेशन है, ऐसे होता है मॉडल यूनाइटेड नेशन। तो वहां पर हमारी एक कमेटी थी, महाभारत कमेटी। तो महाभारत कमेटी बनी तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि सर आप आइए, आप आपको हम रोल देते हैं कृष्ण रोल, कि आप थोड़ा सा हमारे को समझा दीजिएगा। उसमें सबको रोल मिलते हैं, कोई दुर्योधन बनता है, कोई दुशासन बनता है, कोई कुंती बनता है, कोई गांधारी बनता है, इत्यादि इत्यादि। तो मैंने कहा मैं बहुत समय के लिए तो नहीं आ पाऊंगा, पर मैं आधे घंटे के लिए जरूर आऊंगा समय निकाल के। तो मैं वहां पहुंचा दूसरे दिन शाम को, कल्मिनेशन हो रहा था, तो प्रश्न पूछे रहे थे, बहुत सारे लोगों ने प्रश्न इकट्ठे किए हुए थे। तो वो बोल रहे थे और मैं फिर जवाब दे रहा था भगवान के तरीके से कि हम सर्वस्य प्रभुवो मत्ता सर्व प्रवर्तते। फिर मैं बोल रहा था कि सारे भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोके महेश्वराम। फिर मैंने बोला सूत्रे मणिगणा इवा, फिर मैं जल का स्वाद हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तो एक बच्चे ने अपना प्लेक कार्ड उठाया, उसका प्लेक कार्ड उठाया, तो उसने मुझसे पूछा कि ये कृष्ण बहुत मैं नहीं करते? मैं सबका स्वामी हूं, मैं सबका प्रभु हूं, मैं सबका जल का स्वाद हूं, मैं सबका ये हूं, मैं सबका वो हूं। बहुत मैं हो रही है, भगवान इतने अहंकारी हैं। सो दैट्स द क्वेश्चन ही आस्क्ड। सो देन वी हैव टू टेल कि व्हाई कृष्णा स्पोक ऑल दी श्लोकास। कृष्ण ने पहले ही बोल दिया कि क्योंकि ना तो तुम ईर्ष्यालु हो और तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें यह ज्ञान दे रहा हूं। पहले क्लियर किया, अगर नहीं होते तो मैं बोलता ही नहीं। ये ज्ञान किसको दिया जाता है? उसको जो ईर्ष्यालु नहीं है। जो ईर्ष्यालु है वो कहेगा वाई, क्यों? अब अग्र पूजा भगवान की हो रही थी तो ये शिशुपाल को झेला नहीं जा रहा था, वो उससे बैठा नहीं जा रहा था सभा में। बैठूं कैसे, मतलब ही वॉज फीलिंग टॉर्चर, बार बार फिजिटी हो रहा था। अब शास्त्र पढ़िए, बताएंगे हाथ में पसीने आ रहे थे, बार बार अपने हाथ मसल रहा था कि मेरे को कैसे यहां से उठ के जाऊं, बस बैठ गया हूं मैं, क्या ही कैसे ही बैठूं। अंततः रोक नहीं पाया और शब्दों से निकलने लगा। तो ये इसको बहुत ध्यान से समझिए प्लीज, इसको ना अंडरस्टैंड, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान ने बोला सतत चिंतयन्तो माम, तब जाके योगक्षेमम वहामी हम। और ये संसारी लोग क्या कहते हैं? वो केवल टैगलाइन ले लेते हैं, योगक्षेमम वहामी हम, कोई चिंतयन्तो माम नहीं। क्या बोलते हैं? महीने की LIC प्रीमियम पे करो, सतत पेमेंट करो माम, है? वो पेमेंट मांगते हैं हर हर। लुक एट देम। और हम तो कहते हैं हाँ हाँ ले लो ले लो ले लो। और वहीं कृष्ण के लिए नित्य सेवा करनी हो, मंदिर निर्माण में योगदान करना हो, तो जीरो, 0/0। अंडरस्टैंड वेयर वी आर गोइंग। तो यहां पुरंजन सोचता रहता था कि उसकी पत्नी का क्या होगा, मेरे घर के भार को ढो पाएगी मेरे जाने के बाद, मैं कुछ तो करके जाऊं उसके लिए। ये बुरी बात नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए, लेकिन सिर्फ ये सोच रहे हो, बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हो। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना, हम अगर अच्छे भक्त बन गए, एग्जेम्पलरी, हम एक बहुत जबरदस्त, हमने भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो क्या होगा? 21 जनरेशन के लिए बीमा मिलेगा हमें। 21 जनरेशन का बीमा भगवान दे रहे हैं हमें कि एक पत्नी की बात मत कीजिए, एक माता पिता की बात मत कीजिए, मैं 21 पुश्तों को वहां में मैं 21 पुश्तों का बीमा कर दूंगा तुम्हारा। हम क्या 1 साल के बीमे पे लगे हैं? सिर्फ 1 साल के बीमे पे नहीं लगना, बीमा करिए। मैं फिर बोल रहा हूं, आई एम नॉट एंटी दिस, बट व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू इज don't focus only on this body.
think beyond. We have eternal relationship with Krishna. इटर्नल। गुरु के माध्यम से वो रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। नहीं, ये संबंध प्रगाढ़ कीजिए। आपका और कृष्ण का बहुत प्रगाढ़ संबंध होना चाहिए। तो अगर हमारा संबंध भगवान से प्रगाढ़ हो गया तो भगवान 21 जनरेशन में हमें प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। 21 जनरेशन में। तो पुरंजन ये नहीं जानता था, हालांकि जानता था, लेकिन वो अपनी बीवी से इतना मोहग्रस्त था। बीवी आप समझ लीजिए, यहां तो पुरंजनी किस बात का प्रतीक है? कौन बताएगा? पुरंजन की जो पुरंजनी है वो किस चीज का प्रतीक है? क्योंकि ये तो नारद मुनि ने एक कहानी गढ़ी है और उसमें हर चीज का महत्व महत्व बताया। जो 5 सर्प थे वो कौन थे? प्राण थे वो। 9 द्वार वाली नगरी वो शरीर थी। पुरंजन कौन है और पुरंजनी कौन है? सोचिए। गुड, बहुत सारे हाथ हैं। हम्म, और पुरंजनी के प्रति आ सकता है वो। कोई नहीं, मैं नहीं बताने वाला। रिसर्च फिर से पुरानी क्लासेस सुनिए, पढ़िए दोबारा ये चैप्टर, इससे 2 चैप्टर पहले। पुरंजनी किस बात का प्रतीक है? नहीं तो क्या होगा, आगे चलते जाओगे उसमें वो, ये तो मुझे पता ही नहीं, मैं तो पढ़ चुका, पर ये तो प्रभु जी बता चुके। भूल जाओगे। हम्म। तो मृत्यु के समय किसको सोच रहा है पुरंजन? अपनी बीवी को सोच रहा है। देखिए प्रभुपाद जी आगे क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जाए। मृत्यु के समय राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा था। यह दूषित चेतना कहलाती है। अपने पत्नी के बारे में सोचना दूषित होता है क्या? प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं कि मैं अगर पत्नी के बारे में सोच रहा हूं तो क्या ये दूषित है? आप सब भक्त हो इसलिए आप जानते हो कि ये दूषित है, ये प्योर नहीं है। मृत्यु के समय अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत समय कोई और योग्य नहीं है स्मरण करने के, सिर्फ एक मुकुंद के अलावा, सिर्फ एक कृष्ण के अलावा, सिर्फ एक माधव के अलावा और कोई नहीं है, या कोई शुद्ध वैष्णव। बस अंत समय आप प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज जी का भी स्मरण कर गए तो भी नित्य लीला में पहुंचोगे। तो अंत समय में पत्नी का, और वो भी भोगी पत्नी का स्मरण करना, ये गलत चेतना है। जैसा कि भगवत गीता में बताया है, ममे वांशो जीवलोके जीव भूत सनातना मनशिष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में जितने जीव हैं मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत 6 इंद्रियों द्वारा अत्यधिक श्रम में लगे हुए हैं। जीव आखिर परमेश्वर कृष्ण का ही अंश है। गुणात्मक रूप से कृष्ण तथा जीव का स्वाभाविक स्थितियां एक सी हैं। अंतर केवल इतना है कि जीवात्मा सदैव परमात्मा का सूक्ष्म कण है। इस बद्ध जीवन के संसार में परमात्मा का अंश यह जीवात्मा अपने दूषित मन तथा चेतना के कारण संघर्ष में लगा रहता है। बिल्कुल सटीक बात है ये, बिल्कुल सटीक बात है। मैं रोज सुबह से लेकर शाम तक स्ट्रगल ही कर रहा हूं, कभी अपने मन से, कभी अपने तन से, कभी अपने आसपास के संबंधों से, पारिवारिक जनों से। हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगलिंग वो तब तक करता रहेगा जब तक वो इस मन के अहंकार को तोड़ नहीं देता। He will struggle till the end of life. The day he become free bird, the day he will surrender to Krishna's will,
वो समझ जाएगा कि मैं परमात्मा नहीं बन सकता। आई एम नॉट द कंट्रोलर। मुझे जो आदेश दिया गया है मैं केवल उसी का कंट्रोल कर सकता हूं, अदरवाइज आई कांट कंट्रोल एनीथिंग। व्हाट कैन आई कंट्रोल? यू कांट इवन कंट्रोल योर बॉडी। परमेश्वर का अंश होने के कारण यह आशा की जाती है कि जीवात्मा कृष्ण के विषय में सोचेगा। परंतु यहां हम देखते हैं कि जीव स्वरूप राजा पुरंजन केवल स्त्री के विषय में सोच रहा था। किसी इंद्रिय विषय में ऐसी मानसिक व्यस्तता के कारण ही जीव को भौतिक संसार में जीवन संघर्ष करना पड़ता है। क्योंकि राजा पुरंजन अपनी पत्नी के विषय में सोचता है, अतः इस जगत में उसका जीवन संघर्ष उसकी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होगा। ये संघर्ष अगर कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद खत्म हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसी के कारण वो अगला जन्म लेगा, क्योंकि लास्ट सेकंड उसने कुछ और सोच लिया, कुछ और सोच लिया। गोलोक का गेट मानो कुछ ही मिली सेकंड के लिए खुलता है। अब आप बड़े ध्यान से जा रहे हो, पूरी जिंदगी लगे हुए हो, नहीं नहीं गेट खुलने वाला है, गेट खुलने वाला है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जैसे ही मान लो वो गेट खुलने वाला था, आपका ध्यान इधर भटक गया। अब आपने इधर देखा, जब वापस देखा तो गेट फिर बंद हो गया। अब फिर 84 लाख योनि जाओ, फिर स्ट्रगल करो, फिर बॉस की डांट खाओ, फिर संसारी लोगों की डांट खाओ, बच्चों द्वारा पीड़ित हो, पड़ोसियों द्वारा पीड़ित हो, भूख के द्वारा पीड़ित हो, स्वाद के द्वारा पीड़ित हो, ऐशो आराम ना मिलने के लिए पीड़ित हो, गर्मी लगे बाहर जाके पीड़ित हो, सर्दी आएगी पीड़ित हो, रेनी सीजन पीड़ित हो, गाड़ी पंचर हो गई पीड़ित हो। मतलब आप सोचिए, पीड़ित ही हैं जिंदगी में अभी तक। स्ट्रगल, कई बार लोग सोचते हैं, कई बार पूछते भी हैं, प्रभु जी ये स्ट्रगल कब खत्म होगी? हमारे जीवन में तो रोटी कमाने की स्ट्रगल ही खत्म नहीं हो रही। When will this struggle end? This struggle will never end. भगवान गीता में बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति क्या करती है? जीव को स्ट्रगल कराती है। भगवान की अध्यक्षता में काम होता है, तो भगवान की अध्यक्षता में स्ट्रगल लिखी है, तो स्ट्रगल कैसे नहीं होगी? यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग, यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग। मैं पिछले साल, अभी अक्टूबर में या नवंबर की बात रही होगी, मुंबई जान गया 2 दिन के लिए, ऑफिशियल काम से गया था। तो एक फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, नाम नहीं लूंगा, जिनकी पिक्चरें देख देख के बचपन में बड़े हुए कई लोग, बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर जिनका अपना प्रोडक्शन हाउस है बहुत बड़ा, तो उनके कॉलेज में कुछ प्रोग्राम था, मैं भी आमंत्रित था, मैं गया। अभी काफी बूढ़े हो गए हैं, तकरीबन 25-30 सुपर डुपर हिट पिक्चरें दे चुके हैं। और जब उन्होंने अपना संबोधन शुरू किया, बोले आई एम स्ट्रगलिंग। और हम सब लोग बैठे थे, हम 50 लोग थे उस वर्कशॉप में। तो हमने बोला ये व्यक्ति अभी स्ट्रगलिंग। तो आपस में खुसर फुसर तो हुई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई पूछने की। मैंने कहा मैं बाद में पूछूंगा। तो लंच के दौरान मैं उनके पास गया, थोड़ा सिक्योरिटी थी, पर मैंने कहा मैं बात करना चाहता हूँ इत्यादि। And then I inquired, I said, why did you say that you are struggling? You have made struggling people go beyond the limits. Why did you say so? Because there was something spiritual in that word, struggle, that struck me. He said कि जितनी पिक्चरें सुपरहिट दी थी वो पुरानी हो गई, फिलहाल के समय में कोई सुपरहिट नहीं जा रहे। आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग। कैन यू इमेजिन?
एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग, एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग। उसकी स्ट्रगल कुछ और हो सकती है, उसकी स्ट्रगल रोटी की नहीं है, उसकी स्ट्रगल ऐशो आराम की भी नहीं है, बहुत है। उसकी स्ट्रगल अभी सुपर डुपर हिट किया है, उसकी स्ट्रगल फिल्म फेयर की हो गई होगी, ही स्टिल स्ट्रगलिंग। तो ये भूख कहां जाएगी? एवरीबडी विल स्ट्रगल। हर व्यक्ति स्ट्रगल करता रहेगा जीवन के अंत तक। ये भगवत गीता गलत नहीं हो सकती। भगवान ने ये नहीं कहा मनःषष्ठानि इंद्रियाणि जवानी कर्षति, केवल जवानी जवानी की स्ट्रगल है। स्थानी कर्षति, इट विल, स्थापित है ये स्थापित है, एस्टैब्लिश्ड है, ही विल स्ट्रगल। और अगले श्लोक में बोलते हैं पर जो समर्पित है, मेरे चरणार विंद को जिसने स्वीकार कर लिया है, ही विल नॉट स्ट्रगल इन दिस वर्ल्ड। तो वो गेट उसके लिए खुलेगा, बिना उसको अंदर लिए बंद नहीं होगा। समाश्रितम पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम का, याद होना चाहिए हम सबको। पदम पदम यद विपदाम न तेषां। भगवान कहते हैं कि समाश्रिता, जो मेरे पर आश्रित है। कैसे? सम आश्रित, SUM, सम मतलब टोटल है। अंग्रेजी में सम का क्या मतलब होता है? टोटल। तो हिंदी में भी सम मतलब यही है, टोटल, टोटली आश्रित है मेरे ऊपर। तो जैसा मैंने बताया भागवतम के जो 10 मेन पॉइंट्स हैं, उसमें 10वां सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या? समर्पण। ऐसे ही ये बोल रहे हैं समाश्रिताम, समाश्रिताम, सब सबको समर्पित है जिसका। पद पल्लव अप्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम। मतलब उसका वत्स के खुर, वत्स मतलब होता है गाय के बछड़े। मैं ये जो भव सागर जिसमें लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना, मैं इसको इतना सा कर दूंगा। और पदम पदम यद विपदाम न तेषा, फिर उसके जीवन में कोई विपत्ति नहीं। इतनी सिंपल सी चीज नहीं समझ आती है। क्यों? बिकॉज हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं, आश्रित नहीं बनना चाहते। दैट इज आवर प्रॉब्लम। जीव बद्ध जीव कब क्यों कहलाता है? बद्ध जीव का मतलब ही यही है, ही वॉन्ट्स टू बी इन कंट्रोल। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड ओनली कृष्णा इज द कंट्रोलर। I have learned practical lessons in my life where I wanted to control. Krishna took that control. I have learned my lessons with my children, with my family, with anything and everything. You can't control. Krishna teaches you, you can't control. But I have understood that I should be under somebody's control. That I have learned. अगर मैं स्वाधीन नहीं, अगर मैं किसी के अधीन नहीं हुआ, तो ये जीवन बेकार है। It is one big zero. तो अगर गुरु तत्व के अधीन नहीं हुए तो सारे तत्व उजागर ही नहीं हुए। दैट आई हैव लर्नड। तो समाश्रितम पद पल्लव प्लव। तो इंद्रिय विषय में जीव सोचता रहता है, सोचता रहता है, स्ट्रगल होगी ही होगी, भाइयों बहनों मित्रों भक्तों, सीनियर्स जूनियर्स इक्वल्स, एवरीबडी हु इज लिसनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस गोल्डन की। वो एक क्षण जो अंत में आएगा ना, अगर हमारी पूरा जीवन प्रैक्टिस नहीं हुई ना, वो क्षण निकल जाएगा, वो क्षण निकल जाएगा।
पतली गली सीखना होगा। वी डोंट हैव टू एंगेज आवर माइंड विद आवर माइंड। मन के साथ एंगेजमेंट नहीं कर लेना। अभी पुरंजन फंस चुका है, उसका एंगेजमेंट हो चुका है अपने मन के साथ। वो पुरंजनी के साथ एंगेज हो गया है बुरी तरह। ही इज नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग, ही इज थिंकिंग अबाउट हिज माइंड। नारद मुनि इज ट्राइंग टू टीच अस हार्ड। अब कितना प्रभाव हम सब पे पड़ता है तो हम जाने। पर भागवतम अमल शास्त्र है, ये कान से घुसेगी अंदर और सफाई करेगी करेगी करेगी। सफाई हो लेने दो। हाथ ऊपर करके पात्र बन जाओ। आई एम रेडी। प्लीज मेक मी डांस माय लॉर्ड, मेक मी डांस। जब तक इस पे नहीं पहुंचेंगे हम, प्रभुपाद जी ने लिखी का, प्रभुपाद जी ने क्या, पुराने सारे आचार्यों को देखो आप, मेक मी डांस माय लॉर्ड। दैट मीन्स अब मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। यू मेक मी डांस द वे यू वांट। फिर कोई आसक्ति नहीं है। someday we have to raise our consciousness to that level। नहीं तो मन क्या करेगा, पत्नी, बच्चे, धन, जमीन जायदाद, तिजोरी, तिजोरी की चाबी, इधर उधर ये सब करता रहे। और ये जन्म समाप्त नहीं होगा। आप मर भी जाओगे तो आपको अगला जन्म प्राप्त होगा, और अगले जन्म में फिर स्ट्रगल है। कुछ लोग खुदकुशी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले कोटा से मेरे पास फोन आया। दे वर इनवाइटिंग मी टू कम एंड डिलीवर अ लेक्चर फॉर द चिल्ड्रन देयर। सुसाइड हो रहे हैं बहुत सारे, आप आके थोड़ा सा समझाइए। अब सुसाइड करने वाला व्यक्ति क्या सोचता है कि उसको लगता है मैं समाप्त हो जाएगा, है ना, दुख मेरे खत्म हो जाएंगे। दुख खत्म नहीं होंगे, दुख शुरू होंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आत्मा मरती नहीं है। तो आत्मा जो निकली है, अब उसे दूसरा शरीर चाहिए दुख भोगने के लिए। पर वो शरीर उससे इतनी जल्दी मिलेगा नहीं। वो पहले भूत प्रेत योनि में जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा कुछ समय के लिए। अब भूख लग रही होगी पर शरीर नहीं है जिससे खाया जाए। प्यास लग रही होगी, वो शरीर मार दिया खुद ही जिससे पीना था। तड़प रहती है, फिर तड़पता रहता है, कोई शरीर मिलता नहीं। फिर कुछ अवधि के बाद उसको एक शरीर दिया जाता है, और फिर वो पुनरपि मननम पुनरपि जननम पुनरपि गठरी जठरे शयन, फिर शुरू हो जाता है। खत्म क्या हुआ उसकी स्ट्रेस? उसकी स्ट्रेस तो बढ़ गई। भगवत गीता के अनुसार तो वो समाप्त तो क्या हुआ, वो तो और बड़े खतरनाक साइकिल में पहुंच गया। समटाइम्स यू हैव टू जस्ट लेट गो। पुट योर हैंड्स अप एंड से कृष्णा, यू आर, आई विल गो विद व्हाट यू से। आप मुझे यहां लाए हो, आई एम हैप्पी द वे यू ट्रीट मी, आई एम हैप्पी द वे यू वांट मी टू लिव। आई विल ऑलवेज बी अंडर योर विल। मैं हमेशा कृतार्थ रहूंगा। सब कुछ झेलने की शक्ति दीजिए भगवान, ऐसे प्रार्थना होनी चाहिए। बट आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम यू। मैं आपको कभी ना भूलूं, मैं आपको कभी ना छोड़ूं। दैट शुड बी आवर प्रेयर। तो अभी मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। ये संघर्षमय जीवन है हर एक का। भागवतम गलत नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति नहीं कह सकता आई एम सेटिस्फाइड। यू आर सेटिस्फाइड टुडे, टुमारो यू विल नॉट बी। इट इज ओनली डिवोटीज हु कैन ऑलवेज मेडिटेट। क्योंकि सुबह थप्पड़ पड़ता है, रात को घूसा पड़ता है, सुबह थप्पड़ पड़ता है, रात को घूसा पड़ता है। सही रहते हैं, सीधे रहते हैं जी।
मन में कुछ कलेश आने लगता है तो भागवतम निकाल देती है, चैतन्य भागवत बताती है संबंध बना लो, टॉलरेट करना सीखो, संबंध बनाओ। सुबह संबंध बनाना सीखते हैं, शाम को भूसे पड़ जाते हैं, टेढ़े होने का समय ही नहीं है। छोड़ो, है ना, ऐसे भक्त तो बड़े, चलो चलो आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, आगे। बिग हार्ट, बिकॉज वी ऑल नो वी अल्टीमेटली हैव टू गो बैक टू गॉड एड। कहीं एक जगह फंस गई सुई कई नाम से, तो पुरंजन ने फंसा ली अपनी सुई। वी विल नॉट, नारद जी हमें सिखाना चाह रहे हैं, वी विल नॉट। ओके, अभी मेरे को अपनी वाणी को मैं दे रहा हूं यहाँ विराम। बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्रेम से श्रवण करने के लिए। आप लोगों के माध्यम से मैं भी भागवतम पढ़ लेता हूँ, कुछ एनालाइज करता हूँ, कुछ अपने सीनियर्स से जो सुना है, जो श्रवण किया है, उसको बोलने का प्रयास करता हूँ। अपने जीवन में कितना ला पाऊंगा इतना पता नहीं, प्रयासरत हूँ। विश्वास रखता हूँ कि एक दिन कृष्ण की या मेरे गुरुओं की कृपा हुई मेरे ऊपर, तो मैं एक दिन योग्य बन सकूंगा कि उनको जी भी पाऊं अच्छे से। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा।